गो, कितना अच्छा होता है ना, ये बोलते साथ ही हमारा वजन और छू मंतर। उसी तर्ज पे आजकल एक नया ड्रग भी आया हुआ है, नाम है ओज़ेम्पिक या मोंजेरो। लोगों को लगता है कि ये एक मैजिक पिल है, इंजेक्शन लगाते साथ ही आपका वजन कम हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कांचन पटवर्धन आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि किस तरह से हम अपना साइंटिफिक वेट लॉस कर सकते हैं। ओज़ेम्पिक और मोंजेरो जैसे जो ड्रग्स हमको लगाए जाते हैं, वो क्या वाकई में इतने हार्मफुल हैं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये क्यों अमंग्स जितने भी सेलिब्रिटीज के लिए इतना ज्यादा ये पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? इसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं? इसके बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाली हूँ। साथ में अगर किसी को ये इंजेक्शंस नहीं चाहिए है तो उनके लिए नेचुरल जीएलपी की तरह काम करने वाले 5 फूड आइटम्स भी आपको बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून फॉर मोर इंफॉर्मेशन। तो ये ओज़ेम्पिक या मोंजेरो जो इंजेक्शंस की तरह हमारे लगते हैं, तो ये बेसिकली इसका जो ड्रग फॉर्मुलेशन किया गया था वो डायबिटीज के लिए किया गया था। लेकिन जब देखा गया कि डायबिटीज पेशेंट में वेट लॉस बहुत अच्छे से हो रहा है, तो ये पॉपुलर हो गया वेट लॉस के लिए। लेकिन इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं और साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे बड़ा इसका इफेक्ट ये है कि इससे आपका वजन डेफिनेटली कम होता है। ये करता क्या है? ये आपके इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक हार्मोन है जिसको हम GLP-1 भी कहते हैं। वो GLP-1 को मिमिक करता है। अब ये मिमिक करने की वजह से क्या करता है? आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि आप का पेट भर गया है। और इसी की तर्ज पे अगर जब आपने इंजेक्शन लगवाया, जो भी क्वांटिटी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, जितना यूनिट आपको दिया जाता है, उतना इंजेक्शन आपको हफ्ते में 1 दिन लगाया जाता है। और उसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी भूख पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई होती है। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप भूख आपका कंट्रोल में आ गया, तो आपका जो जंक खाने का मन हो रहा था या बहुत ज्यादा जो फूड क्रेविंग हो रही थी या पिज्जा बर्गर खाने की जो इच्छाएं हो रही थी या बिल्कुल स्वीट्स को दिमाग में लाते ही आपको बिल्कुल ऐसा लगता था कि टूट पड़ो, तो ये सब चीजें कम हो गई थी। तो इस तरह से आपकी नेचुरली आपकी क्रेविंग जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको पिज्जा अगर आपके सामने रख भी दिया तो आप एक से ज्यादा पिज्जा का टुकड़ा खा नहीं पाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पेट भर गया है, अब इसको सामने से हटा दो। तो ये कंट्रोल क्रेविंग तो कंट्रोल में आ गई। अब ये करता कैसे है? ये एक्चुअली क्या करता है कि आपके गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करता है। और वो स्लो करने की वजह से आपका पेट में बहुत देर तक के फूड रहता है और उसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती। आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है कि मैं अभी भरा हुआ हूँ, मुझे अभी खाना और नहीं चाहिए। और इसकी वजह से आपका ग्रेजुअली, क्योंकि अब आप कम खाएंगे तो कम कैलोरीज जाएंगी, कम कैलोरीज जाएंगी तो आपका ग्रेजुअली वेट लॉस होगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम मालूम है यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे होती है आपको बहुत भयंकर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज। जब भी कभी आप ओजेम्पिक या मोंजेरो आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है, तो ये कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है दोस्तों। ये होता है आप किस तरह से उसका यूज कर रहे हैं, ये किन लोगों के लिए अच्छा है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनका वजन 150 से ऊपर है। लेकिन हमारे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका 150 से ज्यादा वजन है और वो भी बहुत सक्सेसफुली अपने डाइट में नेचुरली कुछ ऐसे फूड खाते हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। ये फूड आइटम खाने से आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो होगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपको सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और साथ में आपका वेट लॉस भी अच्छे से हो पाएगा। तो अब फिर से वापस से बात करते हैं कि जो ओजेम्पिक या मोंजेरो का जो डायबिटीज कंट्रोल के लिए तो बहुत अच्छा था, वजन कम करने के लिए 150 से ज्यादा है तो अच्छा है, डेफिनेटली ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पहले सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ आती है? कंट्रोल, फूड को कंट्रोल करने का। तो ये फूड को कंट्रोल करने का काम बहुत अच्छे से कर रहा है। लेकिन साथ में अगर कोई चीज का इफेक्ट है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। यानी कि अगर आपने, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं कि हल्दी हमारे लिए बहुत अच्छा है,
तो क्या आप एक कटोरी भर के हल्दी खाएंगे? नहीं खाएंगे। इसी तरह से आप ओजेम्पिक या मोंजैरो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही हम ले सकते हैं। जैसे ही आपने ये इंजेक्शंस लेना बंद किया, वैसे ही आपका, क्योंकि आप नेचुरली जो आप खाना खा रहे थे या जो आपका ओल्ड पैटर्न है, आपने वो आप फिर से वापस आ जाएगा और साथ में आपका वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही तो बाहर निकल के आएगा कि नहीं, बराबर ना। तो यही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से ये एक इशू आ ही रहा है कि ओजेम्पिक और मोंजेरो के इंजेक्शंस लेते बंद होने के साथ ही वजन, वेट फिर से गेन होने लगता है। एक ये समस्या, लेकिन ये समस्या बहुत छोटी सी समस्या है। इसके साथ में कई बार गंभीर प्रॉब्लम्स भी हमने देखे गए हैं। जैसे कि अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्लो करता है, मतलब आपका पेट धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो एक रिसर्च में अभी पाया गया है कि इसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक, मतलब इंटेस्टाइन में आपको पैरालिसिस जैसे हार्मफुल इफेक्ट, मतलब इतना ज्यादा उसका इफेक्ट हो जाता है कि पैरालिसिस जैसा, मतलब इंटेस्टाइनल पैरालिसिस आपको होने के चांसेस हैं। देखिए, सबको होगा ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी एक डर या खतरा बना हुआ है। क्या होता है कि जब भी आपके इंटेस्टाइन में आपका फूड पार्टिकल्स, जब आपका जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होने के बाद में जाता है, तो वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट उसमें होता है। और वो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की वजह से हमारी इंटेस्टाइन तो इस तरह से आड़ी तिरछी होती है, उसी की वजह से हमारा जो भी आपका जो एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है उसमें, और बाकी आगे को बढ़ाते हुए जो भी आपका जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल है वो आपका बाहर निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन अगर ये पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट ही कम हो जाए तो वो बाहर निकलेगा कैसे? कोई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है, सीधा तो है नहीं कि जैसे हमने यहाँ से खाया और यहाँ से हमारे फूड पाइप से हमारे पेट में पहुंच गया, वैसा तो है नहीं। वो पूरी हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इस तरह से लगी हुई है, इस तरह से बनी हुई है और इसी तरह से उसमें है। तो पैरालिसिस का खतरा बहुत बुरा होता है, और साथ में बहुत ज्यादा गैस प्रॉब्लम होती है। गैस प्रॉब्लम इसलिए भी होती है क्योंकि आपका फूड आपके इंटेस्टाइन में काफी समय तक के रहता है। ऐसे में जो बैड बैक्टीरियाज है वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, और साथ में गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं दे सकती हैं। ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, लेकिन कई बार इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, पायरी और साथ में डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। यानी कि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ने ये बताया है कि उनको जो फाट आती है ऐसे में, वो इतनी गंदी होती है कि वो चार लोगों के बीच में फाट भी इजीली, मतलब फाट करना तो अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन एक बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाती है। और सिर्फ फार्टिंग से ही आपकी पॉटी भी निकल के आ सकती है, क्योंकि उसमें आपका कभी लूज मोशन, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, ये खेल चलने लगता है। तो ये इसका ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। इसी के साथ में आपको वॉमिटिंग सेंसेशन को वो ट्रिगर करता है, और उसकी वजह से वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। कितने सारे हमारे यहाँ पे भी पेशेंट्स आए हैं और उन्होंने हमें ये लाइव टेस्टिमोनियल्स और लाइव उन्होंने हमको इंटरव्यूज दिए हुए हैं, बताया हुआ है कि उनको इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। मैंने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे आपको ये नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट्स की स्टोरीज से ही सुन के आपको सारी चीजें बता रही हूँ। और इसीलिए आज मैं ये आपको वेट लॉस किस तरह से आप नेचुरली कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको ये पूरा वीडियो है। तो ये तो हो गया इसके साइड इफेक्ट्स। हमने आपको पॉजिटिव बता दिया था कि हो सकता है कि इससे वजन थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन इतना भी मिराकुलसली कुछ कम नहीं होता है। होता क्या है कि आपको जानना है आपका वेट लॉस का गणित, कि किस तरह से वेट लॉस के गणित को अगर आप समझेंगे तो आपका वेट लॉस जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। क्योंकि वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस नहीं होता है, आपको पता है कि ओबेसिटी ये रूट कॉज है सभी प्रॉब्लम्स की। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से हमारे लाइफ स्टाइल में हमको इंक्लूड करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने से क्या होगा
कि आपका कैलोरीज तो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसे में आपको कैलकुलेशन क्या करना है कि आपको देखना है कि आपके प्रोटीन्स कितने हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, आप फैट्स कितना ले रहे हैं। इन सब का प्रॉपर बैलेंस मील लेंगे तभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आइए समझिए ये वेट लॉस का जो गणित है वो किस तरह से काम करता है। अगर आपको 1 किलो वेट लॉस करना है तो 1 किलो वेट लॉस के लिए यानी कि फैट लॉस के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है 7700 कैलोरीज का माइनस करना। तो एक दिन में तो ये पॉसिबल है नहीं। तो ये बहुत इजी है, आपको 7800 पूरे एक 10 दिन में कम करना बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 500 कैलोरी का डेफिसिट हमें पूरे दिन के डाइट में हमें करना है। बहुत इजी है। अगर आपने 1 कप चाय में शुगर 1 चम्मच शुगर डालते होंगे, अगर आपने वही बंद कर दी तो आपको 1 चम्मच में लगभग मिलती है 40 कैलोरी। और अगर आप दिन भर में 2-3 चाय मिल रही है तो यहाँ पे ही आपको 120 कैलोरीज तो यही आपकी कम हो गई। बिना शुगर की चाय पीना शुरू कर दीजिए। साथ में जो बिस्किट्स खा रहे थे वो बंद कर दीजिए। साथ में जो आप खाना खा रहे थे तो खाना खाने के सबसे पहले आप कुछ सैलेड्स खाइए और नट्स खाइए। देखिए नट्स जरूर एनर्जी से भरपूर होते हैं, कैलोरीज से भरपूर होते हैं, लेकिन इसका जो गुड फैट्स और इसमें जो पाया जाने वाला प्रोटीन है उसकी वजह से आप बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा पाते, और उसकी वजह से आपका ओवरऑल आपका जो कैलोरी है वो डेफिसिट मोड में जा सकता है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर आपका दिन भर का हमें मील प्लान करना है। बहुत इजी होता है। हमारे ब्रेकफास्ट में हम बहुत इजीली हम ले सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स वाली चीजें हम ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ पोहा, उपमा, डोसा। इस तरह की चीजों से ज्यादा हम मल्टीग्रेन आप पराठा ले सकते हैं जिसमें थोड़ा कम बटर लगाइए। मतलब अगर आपने आधा चम्मच बटर या घी भी कम कर दिया तो 1 चम्मच में होता है 90 आपको कैलोरीज मिलेंगी। अगर आपने उसका आधा कर दिया तो 45 हो गया। तो ये 45 कैलोरी अगर आपने दिन भर में 3 बार भी कम कर लिया तो यहीं पे आपका लगभग 140 150 कैलोरीज यहाँ से कम हो गया। चाय से हमने कम कर लिया तो 300 कैलोरी तो यूं झट से कम हो जाएगा। फिर उसके साथ में कॉन्शियस ईटिंग आप स्टार्ट करिए। जो बिस्किट्स और जो हम नमकीन चिप्स यूं ही 4 बजे खा लेते थे उसको बंद कर दीजिए। उसकी जगह पे आप रोस्टेड चना खा लीजिए, कुछ मखाना आप खा सकते हैं। तो हालांकि चना और मखाने में भी आपको कैलोरीज मिल रही हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इसमें कैलोरीज नहीं है, बिल्कुल मिल रही हैं, लेकिन इसमें पाया जाने वाला फाइबर और प्रोटीन आपको लंबे समय तक की भूख नहीं लगाएगा। इसी तरह से आप जो प्रोटीन बार्स जो बाजार में मिल रहे हैं आजकल उनका ट्रेंड चला हुआ है, तो आपको देखना है कि आपके जो प्रोटीन बार अगर आप लेना चाह रहे हैं तो ऐसे बार में ऑयल कंटेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हिडन शुगर होती है, इसमें ऑयल होता है। तो ये हमें ऑयल वाले बार्स नहीं लेने हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको आपका जो फूड चॉइसेस है वो बहुत ही एफिशिएंटली सिलेक्ट करना है। उसके साथ में जैसे ही आपने इस तरह की चीजें कुछ बदलाव किया तो इजीली आपका 500 कैलोरीज आप कम कर लेंगे अपने डाइट में रेगुलरली। अब 500 कैलोरीज कम कर लिया, साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए। यानी कि अगर आपने अगर 3 से 4 किलोमीटर वॉक कर लिया, साथ में आप अगर अपने ऑफिस जा रहे हैं तो आप सीढ़ियां चढ़ लीजिए, उतर लीजिए। अगर आप पार्किंग में है तो थोड़ी दूर पार्क करके आप पैदल चले जाइए। कॉन्शियस एफर्ट्स जिसको हम बोलते हैं वो लेने से आपके आराम से 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न हो जाएगी दिन भर में। अब इसको करने के लिए अगर हमने दोनों को कैलकुलेट किया तो लगभग हमारा कितना हो गया, 500 कैलोरी हमने कम किया आपके डाइट से और 300 कैलोरीज हमने बर्न किया हमारे एक्सरसाइज से। दोनों को मिलाया तो कितने कैलोरीज हो गए, 800 कैलोरीज हो गए। तो रफली अगर हम देखें तो एक 10 दिन में आपका इजीली 8000 कैलोरीज आपके डेफिसिट मोड में आ जाएंगे। अब इसके साथ में आपका 1 किलो फैट लॉस आराम से हो जाएगा। और इसके साथ में लेकिन करना क्या है कि जैसे हमको बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो नेगेटिव कैलोरीज की तरह काम करते हैं, और कुछ आइटम जो GLP-1 की तरह रिएक्ट करते हैं। तो वो कौन से फूड आइटम हैं, वो हैं प्रोटीन्स।
तो ये जो प्रोटीन्स खाने के लिए हमें आप जितने भी प्रोटीन के बेहतरीन सोर्सेज हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर से एग्स का समावेश करिए। देन अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप नहीं खा सकते हैं तो आप सोयाबीन के चिल्ले खा सकते हैं, आप पराठे खा सकते हैं। आजकल बाज़ार में बहुत अच्छे क्वालिटी के आटे मिल रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर न्यूट्री का एक्टिव हेल्थ आटा। इसमें 25% प्रोटीन है, यानी कि अगर आपने एक रोटी खाई तो आपको लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। तो उसका पराठा बना के आप खा सकते हैं। और इसी तरह से आप बेसन के चिल्ले खा सकते हैं, आप मिक्स दाल के डोसे खा सकते हैं और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को बढ़ा सकते हैं। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो ये भी आपके पेट में लॉन्ग टाइम तक के स्टे करता है और इसका डाइजेशन स्लो होता है। लेकिन ये किसी भी तरह के ये डाइजेशन स्लो होने के बावजूद ये पूरी तरह से डाइजेस्ट होके इजीली इवैक्यूएट हो जाता है और जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट आराम से हो जाते हैं। क्योंकि ये जैसे हमने मूंग की दाल के चिल्ले भी खाए, तो मूंग की दाल में हम हरे मूंग की दाल ले रहे हैं, उसके साथ हम ग्रीन चटनी खा रहे हैं। कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमारे गट के हेल्थ के ऊपर काम करना है। गट के हेल्थ के ऊपर मतलब क्या होता है कि आपको आपका गट इंप्रूव करने के लिए प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का बहुत अच्छी तरह से आपको समावेश करना है। यानी कि दही का आप यूटिलाइजेशन करना चालू कर दीजिए। आप बटर मिल्क ले सकते हैं, 1 कटोरी योगर्ट ले सकते हैं, 1 कटोरी आप आजकल दही किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, रायते के फॉर्म में भी ले सकते हैं और छाछ बना के भी आप पी ही सकते हैं। ये आपका बहुत ही बेहतरीन सोर्स है प्रोबायोटिक्स का। अब अगर आपने सब्जियां खाई तो ये होता है फाइबर, और ये फाइबर के ऊपर ये प्रोबायोटिक्स ग्रो करते हैं। तो ये सब्जियां होती है प्रीबायोटिक्स और ये होता है प्रोबायोटिक्स, दोनों का कॉम्बिनेशन करके बहुत ही बेहतरीन आपके पेट में गुड बैक्टीरियाज को डेवलप होने में मदद होती है। और जब गुड बैक्टीरियाज रहते हैं तो यकीन मानिए आपका जो गट है वो तो इम्प्रूव होगा, लेकिन साथ में आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स आप ले सकते हैं, लीन मीट आप ले सकते हैं, अगर आप फिश या चिकन ये भी आप अपने डाइट में रेगुलरली समावेश कर सकते हैं। आपको अगर हाई प्रोटीन की कुछ वेजिटेरियन रेसिपीज चाहिए होंगी तो आप हमें डीएम करिए, मैं आपको सारी रेसिपीज यहाँ पे दे दूंगी। तो इस तरह से आप अपने प्रोटीन्स को बढ़ा के आप अपने जीएलपी 1 हार्मोन को मिमिक कर सकते हैं और आप अपनी वेट लॉस जर्नी को बढ़ा सकते हैं। और बहुत छोटी छोटी चीजें एफर्ट्स लेना है, आपको कोई एकदम से पहाड़ नहीं चढ़ना है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजें करके आप अपने वेट लॉस की जर्नी को बहुत ही एंजॉयबल बना सकते हैं। और किसी ने आपको ये नहीं बोला है कि आपको सिर्फ सूप और सैलेड खा के आपका वेट लॉस करना है। वेट लॉस इज अ साइंटिफिक मेथड और प्रोसेस, इसमें कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोटीन्स का कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है ओजेम्पिक फेस, जिन लोगों में ओजेम्पिक यूज करते हैं तो उनका ओजेम्पिक फेस होता है, यानी कि उनका मसल मास बहुत ज्यादा कमजोर हो गया होता है। क्योंकि आप खा ही नहीं रहे हैं तो क्या प्रोटीन खाएंगे, क्या कार्ब्स खाएंगे। तो ऐसे में जो वेट लॉस होता है वो मसल्स के टूटने की वजह से होता है। तो यहाँ पे अगर आप प्रोटीन्स बराबर से लेंगे, आप सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बराबर से लेंगे, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस आपके फैट लॉस की तरह होगा और आपका बेली फैट भी कम होगा, आपका ओवरऑल आपकी हेल्थ सुधरेगी और आपके चेहरे पे निखार भी आएगा। होप this video is really useful for you. Please share it with those people who wants to reduce weight naturally and eat healthy, stay healthy, live healthy.